हेलो गाइस। तो आज हम सीखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को क्षारीय माध्यम में संतुलित करना। क्षारीय माध्यम में संतुलित करेंगे। हमारे पास समीकरण है MnO4 माइनस प्लस आयोडाइड आयन बन रहा है MnO2 प्लस I2। इसे हमें संतुलित करना है क्षारीय माध्यम में। तो इसे भी हम जो रेडॉक्स समीकरण दिया गया है इसको हम अलग अलग भाग में बांट लेते हैं, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में अलग अलग करके बांट लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि MnO4 से हमें प्राप्त हो रहा है MnO2, तो इसे हम अर्धअभिक्रिया के रूप में लिख लेंगे। तो हमें पहली अर्धअभिक्रिया प्राप्त होगी MnO4 निगेटिव आयन, इससे बन जाएगा MnO2। हमें पता करना है कि अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण या अपचयन। तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या लिख लीजिए ऊपर। यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 आएगी, यहाँ पे +4 आएगी। तो संख्या में परिवर्तन से पता कर लेंगे अपचयन है या ऑक्सीकरण। संख्या +7 से +4 हो गई, मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। तो जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है जिस क्रिया में, वो कहलाती है अपचयन। तो इस प्रथम अर्ध अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। सबसे पहले आता है नंबर अन्य परमाणु का संतुलन। अन्य परमाणु के संतुलन के लिए कमी वाले पक्ष में उचित संख्या से गुणा करते हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त जितने भी तत्व होते हैं वो अन्य परमाणु कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखना नहीं है, मैग्नीज देखिए। मैग्नीज यहाँ पे संख्या 1 है, यहाँ भी संख्या 1 है। इनको संतुलित नहीं करना होगा क्योंकि ये पहले से ही संतुलित हैं, संख्या बराबर दोनों पक्षों में। तो दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन परमाणु का संतुलन। ऑक्सीजन परमाणु के संतुलन के लिए जिस पक्ष में जितने ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं उसी ही पक्ष में उतने H2O अणु जोड़ लेते हैं क्षारीय माध्यम के लिए। तो यहाँ पे चेक करें, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है बाएं पक्ष में। तो इनको संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन को इसी पक्ष में 2 जल के अणु को जोड़ लेंगे, जो कि यहाँ पे जोड़ लिया गया, और हमें यह समीकरण प्राप्त हो गया। फिर तीसरा नंबर आता है हाइड्रोजन परमाणु का संतुलन। तो यहाँ पे आप लोग क्षारीय माध्यम के लिए हाइड्रोजन परमाणु का जब संतुलन करेंगे तो जितना संख्या में हाइड्रोजन कम होते हैं उतनी संख्या में OH आयन जोड़ते हैं। तो इसमें चेक करो, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं देखना, हाइड्रोजन चेक करिए। 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है। दाहिने पक्ष में कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब दाहिने पक्ष में 4 हाइड्रोजन कमी है। तो 4 हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम दाहिने पक्ष में 4 हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ लेंगे। तो 4 हाइड्रोक्साइड जोड़ने के बाद हमें यह समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, और MnO2 लिख देंगे। फिर 4 हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन यहाँ जोड़ लेंगे। अब चौथा नंबर आता है आवेश का संतुलन। तो आवेश के संतुलन के लिए दोनों पक्षों में तुलना करते हैं इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे 1 माइनस चार्ज है, यहाँ पे 4 ऋण चार्ज हैं। तो 4 ऋण चार्ज इधर 1 ही है, तो 4 को बराबर करने के लिए हम बाएं पक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे। तो यहाँ भी 4 ऋण आवेश हो जाएगा, दाहिने पक्ष में 4 ऋण आवेश हो जाएगा। इसी प्रकार से हम द्वितीय अर्धक्रिया लेंगे। आयोडाइड आयन से हमें आयोडीन प्राप्त होगा, जो कि द्वितीय अर्धक्रिया ये है। आयोडाइड आयन से आयोडीन प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले इसमें भी आता है अन्य परमाणु का संतुलन। अन्य परमाणु के संतुलन के लिए उचित संख्या से करेंगे गुणा। तो यहाँ 1 I था, 1 I से I2 बना है, तो संतुलित करने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, जो कि यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2I बन गया। फिर दूसरा नंबर आता है यहाँ पे अन्य परमाणु के अलावा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन है नहीं इसमें, हाइड्रोजन है नहीं, तो अंतिम बिंदु बचेगा आवेश का संतुलन। आवेश का संतुलन करेंगे। यहाँ पे 2 ऋण आवेश है, दाहिने पक्ष में कोई ऋण आवेश नहीं है, अर्थात इनकी संख्या को बराबर करने के लिए दाहिने पक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे। तो हमें समीकरण प्राप्त होगा 2 आयोडाइड आयन, इससे बनेगा I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हम देख रहे हैं पहले समीकरण में बाएं पक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, और जो
ऑक्सीकरण क्रिया है। संतुलित करने के बाद यहाँ पे दाहिने पक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम दोनों समीकरणों में संख्या में बराबर करेंगे। तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ, इस समीकरण में इसको समीकरण 2 बना लें। समीकरण 2 में अगर 3 से गुणा हो जाए तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और समीकरण 1 में 2 से गुणा हो जाए तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, जोड़िए, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है, तो समीकरण 1 ये है, 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2MnO4 माइनस चार्ज, प्लस इसमें 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा 4H2O, प्लस इसमें 2 से गुणा हो जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इधर 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2MnO2, प्लस इसमें भी 2 से गुणा होगा तो 4 दूना 8OH माइनस आयन। और समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है, तो 2 में 3 से गुणा करें यहाँ पे तो जाएगा 6 आयोडाइड आयन। इससे बन जाएगा 3 से गुणा करना है तो 3I2 प्लस 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन। इन्हें हम जोड़ करके लिख लेंगे, तो जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 2MnO4 माइनस प्लस 6 आयोडाइड आयन प्लस 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन बनेगा 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस आयन, OH माइनस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों पक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, तो ये इससे कट जाएगा और हमें यह समीकरण प्राप्त होगा। चेक करें दोनों संख्या बराबर है कि नहीं। तो 2 मैग्नीज यहाँ है, 2 मैग्नीज यहाँ है, आयोडीन 6, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 8 और 4 12, यहाँ पे 2 दूना 4 और 8, 8 4 12 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन चेक करो तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 ही हाइड्रोजन। तो सभी चीज़ बराबर हैं। आवेश चेक कर लें, यहाँ पे 2 ऋण आवेश और 6 ऋण आवेश, 6 2 8 ऋण आवेश इधर हैं, यहाँ पे एक ही बार में 8 ऋण आवेश हैं, अर्थात दोनों पक्षों में सभी चीज़ें बराबर हैं। तो हमें संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होगा 2MnO4 माइनस प्लस 6 आयोडाइड आयन प्लस 4H2O और प्राप्त होगा 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस आयन। ये हमें संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर करें। और आगे कौन सा वीडियो आए, किस टॉपिक पर आए, ये आप कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।